ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, मैं जानता हूँ कि आज थोड़ा विलम्ब हो गया कथा भेजने में, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, कारण कि बहुत बीमारी लोग बहुत दूर से इंथोफो से कहाँ से आ गए थे, तो उन बीमारियों को मदद करने के लिए मुझे थोड़ा समय लग गया, इसके लिए क्षमा प्रदान। अब कथा यहीं से शुरू होगा कि जहाँ जा कर के कथा रुका हुआ था, वो राजा केसरी सिंह और उनकी पत्नी रानी के तरफ से दोनों का संवाद होता था। और अब विवाह शादी का तैयारी का निश्चय राजा ने कर लिया है। और आगे क्या होता है कि भूपति सुन रानी वचन, खबर दियो भिजवाय। तिलक आदि सामान सब, सचिव सहते मन लाय। सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। और जाकर के राजा केसरी सिंह नगर में खबर भेज दिया, सब जाति कुटुंब और साहू यानी महाजन को बुला, टीका का सामान जाकर के ठीक कराकर और पंडित से लग्न पवित्र का और लिखवाए और नाई के हाथ जाकर विदा भेज दी। और नाव जो हैं जो टीका लेकर के चला और बहुत जल्दी ऋषि के धाम पर जा कर के पहुँच गया। यहाँ से सब खबर लेके गए और राजा उद्यान ऋषि के धाम पर पहुँच गए बहुत जल्दी के साथ। और जब राजा उद्यान ऋषि ने टीका देखा तो शहर भर के लोगों को बुलवाया कि शहर के सब आदमी आवो। सब लोग आकर के एकत्रित हुए। औरतें यानी मंगल गाने लगी और पंडित यानी गजमुक्ता से और जा कर के चौक पुरवाए। आज जैसे गज का चतुर्थी है, समाप्ति के सीमा तक आई हैं, तो ऐसे जा कर के वहाँ खुशियाँ मना रही हैं लोग। श्रवण को स्नान कराकर भूषण पहना, कपड़ा लत्ता गहरा गुड़िया पहराए के श्रवण कुमार के नहुआए के और चौके पर बैठा करके जहाँ आसन बिछाल रहा बैठा करके टीका चढ़ाया, उनको टीका लगाइन। शादी का दिन ठीक हुआ और जब उद्यान ऋषि यानी बहुत द्रव्य दे करके और नाई ब्राह्मणों को विदा किया और सबके पूजा करके नाव ब्राह्मण के सबके खुद दक्षिणा दे के और विदा करें राजा उद्यान ऋषि श्रवण कुमार के पिता। और ये धन्य है हमारी दो बहनें सूरीनाम देश में, जो चित्राजी और महादेवी, जिसे हम चानी और हिल्दा तेल्दा के नाम से पुकारते हैं, ये दोनों बहन आज ये कथा सबके घर घर पहुंचवाते हैं सारा दुनिया में। ना कि यहाँ मैं भी अब नहीं जानता हूँ कितना दूर, जितना दूरों से आता है मेरे पास ये कथा की प्रशंसा, तो मैं नहीं जान पाता हूँ सबके कौन हैं। लेकिन आप सब लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं भैया लोग कथा, हर एक को धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग घबराइए मत। मैं कोशिश करूँगा रोजाना कथा आप लोग को भेजने के लिए। और जाके शादी की तैयारी राजा करने लगी। हाथी घोड़ा पालकी रथ इत्यादि सहित बड़े धूमधाम से बाराती यानी सज धज कर और कंचनपुर को जात हैं। कंचनपुर में जहाँ जा कर के राधा केसरी सिंह रहे हैं, तो कंचनपुर को जाते हैं बारात लेके। श्रवण को ब्याहने चले, जाते श्रवण कुमार के ब्याह करे।
जब बारात कंचनपुर पहुंची तो केसरी सिंह बड़े आदर के साथ आ करके सबसे मिलीन और बारात द्वार पर लगी। आए आकर के उधार तंबू कनात तैयार हुआ। सब चीज जाकर तंबू कनात बोल जहाँ जनवास जहाँ पे लोग रुके हैं। फिर बनास जनवासे में और टीका केसरी सिंह जलपान और यानी शरबत भेजे कि सबके भेजिन। कहीं पहले बारात आवत रहा तो गांव में कहीं जनवास धरात रहा तो वहाँ खाना पीना भेजाए तो राजा केसरी सिंह शरबत इत्यादि पठाइन। जब बारात जा करके जल खवा और यानी जा करके शरबत पी कर संतुष्ट भइन। लोग जा करके जो खाए पी के पेट भरल तब ब्याह कराने को और बोला हुआ लेकर के नाई आई। तब नाव आयल बुलावे के अच्छा भैया लोग अब समय हो गए चलो बारात लेकर के। श्रवण मंडप में जाए गए और चौकी पर बैठाए गए। फिर दुल्हन आई और वेद रीति से शादी होने लगी। तो जा करके फिर दुल्हन के लिए आइन माड़ों में तो वेद शास्त्र के अनुसार श्रवण कुमार के ब्याह श्यामवती से भइल। जब भांवर पड़ने लगी तो शोभा देखने में जा करके बनाती थी कि इतना शोभा देता रहा भांवर घूमत समय कि कुछ कहे लायक ना। शादी हो जाने के बाद केसरी सिंह महाराज हाथी घोड़ा रथ पालकी बहुत से चीज दान दहेज में दीहिन। और जाके मिलल हमरे ब्याह में खाली में फ्लिक मशीन के टिकट मिलल रहा कि निकेली से उड़ के शहर जाई सरकन हो। और यहाँ हाथी घोड़ा सब कुछ मिलल श्रवण कुमार के। घोड़ा रथ पालकी बहुत दहेज दीहिन राजा केसरी सिंह। अब जब दुल्हन की विदाई होने लगी तो श्यामवती अपनी माता से कहने लगी। जब बारात विदा होने लगा तो श्यामवती अपने माता से कहत हैं। कौन सी कहत है माता से कि मात कहाँ भेजत मुझे लाड़ प्यार सब छोड़। सत्य बता दे क्यों तनय दई मोहब्बत तोड़। सिया पति रामचंद्र भगवान की जय शरणम प्रभु। बोलत हैं कि हे माता तुम्हारी बिना मैं रो रो कर और मर जाऊंगी। आज तुम मुझको माया तोड़कर कहाँ भेजती हो। हमार प्रेम संगतन छोड़ के मैया अबे कहाँ भेजत हो। मैं वहाँ अकेले कैसे रहूँगी। इस प्रकार बहुत विलाप कर श्यामवती बेचारी बेटी माता से कहने लगी। श्यामवती का विलाप सुन करके और माँ बेटी की यानी समझाने लगी कि हे बेटी क्यों घबरावती। 2 दिन बिच बुलाए होगा होने नहीं पाएगा। लूंगे हृदय लगाए सिया पति रामचंद्र भगवान की जय शरणम प्रभु। माता बोलती हैं कि हे बेटी तेरा रुलाई सुन हमारी छाती फटी जाती है। अब रो रो कर मुझे न खुद रुलावो। हे प्यारी लड़की लाडली बेटी आंसू न बहा। मैं तुझे जल्दी ही बुला लूँगी। इसमें हमारा कुछ जा कर के बस नहीं चल सकता है। ये संसार की ऐसी ही रीति है। क्या करें। बोले दुनिया की रीति है। सबका बेटी एक न एक दिन अपने अपने घर को जाती है। यहाँ नहीं रहता सदा के लिए। तो इससे बेटी ना रो। हम तो के थोड़े रोज में बुलाए ले फिर यहाँ। तो श्यामवती फिर कहने लगी। तो अपने माता से श्यामवती कहे लगी कि प्यारी बेटी तुम अहो कथन करो अनुकूल।
मोरी मत रख काज सब, कभी न पति प्रतिकूल। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। माता बोलती है कि हे बेटी, ससुराल के में जाकर के निंदा न करवाना, माता पिता का नाम न हंसाना, सासू ससुर की सेवा करना, पति की आज्ञा पालन करना, खाने पीने को जो ईश्वर ने दिया है खाना, अपना सुख किसी से न कहना, और पति की आज्ञा में सदा तैयार रहना इत्यादि, यह सब उपदेश में मेरे हैं, अब अपने हृदय में धारण करो। बोले बेटी, जा करके माई बाप यहाँ हमारी बेइज्जती ना करइहो, सब कुछ जा करके अच्छा से सुनिहो। इस प्रकार श्यामवती को कहवर उपदेश, रानी रथ बैठाय सुख ध्याय गणेश महेश। सियापति रामचंद्र भगवान की जय, शरणम प्रभु। अब कहती हैं, जब श्रवण कुमार जा करके श्रवण श्यामवती की विदा कराकर और घर अपने आए, तो यानी स्त्री के प्रेम में जा करके ऐसे फंसे कि राज काज सब भूल गए। घर पे आएंगे जैसे तुलसीदास अपने औरत पर फंस गए प्रेम में, ऐसे श्रवण कुमार सब राजपाट कारबार भूल गए औरत के प्रेम में। और भगवान की प्रचंड माया है, कोई नहीं जा कर के कह सकता है कि कुछ ही काल में जा कर के श्रवण का ऐसा हाल हुआ कि सारी रिसायत यानी अब बिक गई। कोई नहीं जाएगा बोल के इतना रहा, और सारा रिसायत बिक गई। जो श्यामवती एक लोटा जल यानी अपने से न लेती थी तो रसोई बनाने लगी, न लेती थी तो रसोई बनाने लगी। कोई दास दासी न रहे, अब कोई ना हुआ दास ना दासी, कोई न बा और न रहें। तब दोनों प्राणी श्रवण सोच विचार करने लगे कि अब क्या करेंगे, कैसे काम चलेगा। इसी सोच विचार में दोनों प्राणी दुखित रहते थे। एक दिन समय पा करके श्रवण को बुला माता पिता कहने लगी। एक रोज श्रवण कुमार के बुलाए के उनकर माई बाप कहे लगिन, कौची कहे लगिन, यही कहे लगिन कि अगले बार आप सभी लोग बढ़ी समय पर तैयार हो जाइएगा, और अगले बार की कथा में आप सुन पाओगे कि श्रवण के माई बाप श्रवण से क्या कहत हैं। आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा के तो आ चुकी है। अगले बार आप लोगों से मिलूँगा, बड़े ही शांत भाव से आप लोग रहिएगा, फिर अगले बार हम मिलेंगे। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।